लालू जी वो तो भूसा बेच करके खा गया, उनको लड़का तो हमको होता मट्टी भी खा जाएगा। एक बार उनके पिताजी हुए तो जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन के लिए चारा घोटाला किए, अनेकों अलकतरा घोटाला किए, बहुत सारा किए। अब उन्हीं का लड़का है जो कह रहे हैं कि जो है अब प्रत्येक घर नौकरी देंगे। हमारा राज्य का जितना बजट होगा हम उसी में न समावेश करेंगे। हम सबसे माने छी मोदी सरकार के, बुझलौं, चाउर दाल गाय सब कुछ दैया और उनका वोट देवे। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश का दिमाग अब ठीक नहीं है, बूढ़े हो गए। अब कहने से तो नहीं होगा, हम तो उनको बोल रहे हैं। उनका पिताजी का भी माथा पागल था, उनका भी उससे भी ज्यादा पागल है। हम सब पैसा पर नहीं बिकल छिए, हम सब मोदी पर बिकल छिए। मोदी को वोट देगा तो देगा। वो बोल रहे हैं नौकरी देंगे, इसी झांसा में लोगों को लेंगे और पुनः फिर लोगों से जमीन लिखवाएंगे। पहले बाप लिखवाए, अब तेजस्वी यादव लिखवाएंगे। कैसा क्वेश्चन आप कर देते हैं। तेजस्वी का नाम जब युवा सुनना नहीं चाह रहा है, युवा के नाम पे कलंकित है वो, कलंकित। हम लोगों से जान रहे हैं कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं दरभंगा के कुनौनी गांव में। और आप देखिए कि मौसम कैसा है, तेज धूप है और ये चौक चौराहे का इलाका है। यहाँ पर लोग टहलते हैं, साथ में नजर आते हैं और शाम में मार्केट भी यहाँ पर लगती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ हमें मिले, लेकिन चूंकि वो अंदर हैं धूप की वजह से, तो अंदर चलेंगे और चुनाव को लेकर उनके मन में क्या क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रामदेव पंडित नाम हुआ, प्रजापत। रामदेव पंडित। हाँ, प्रजापत। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इस बार बीजेपी सरकार बनेगी। लालू यादव के बेटे तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। एक जितने पार्टी भारत के अंदर है, कोई कहता है मेरा सरकार नहीं बनेगा तो लड़ेगा इलेक्शन, नहीं लड़ेगा। सरकार जो बनेगा तो बीजेपी का। बीजेपी क्या ठीक लगती है? बहुत अच्छा सरकार है, देश का आजाद करता है, देश का पब्लिक को पालता है, देश का आगा बढ़ाता है। कोई कहे हम सो जाते हैं, हमको कमा कर खिलावे, कोई नहीं खिलाया है, नहीं खिलाएगा। ये लोग कहते हैं राहुल गांधी सब की ये लोग कुछ काम वाम नहीं करते हैं। वो तो देश के कंगाल करके चला गया कांग्रेस सरकार यहाँ से 20-22 साल। तब आया यहाँ बिहार का मंत्री में लालू जी, वो तो भूसा बेच करके खा गया, उनको लड़का तो हमको होता मट्टी भी खा जाएगा, वो मट्टी भी खा जाए। उनको पिताजी भूसा खा गया, अब मिट्टी खा जाएगा। अब बीजेपी सरकार ने सबको चावल खिलाता है। हाँ, जनानियों को 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में भेजा है। अच्छा, इस पे तो हम उधर बात करेंगे। आप बताइए कि लालू यादव से इतना गुस्सा क्यों है यहाँ के लोग? जहाँ भी जाते हैं सब बीजेपी सपोर्टर ही नजर आते हैं। उनका समय देखे हुए हैं, जब उनका शासन था तो लोग घर से नहीं निकलते थे। जनानी जिस तरह अभी स्वतंत्र है उस तरह रह नहीं पाता था। इधर सुनते थे कि इधर डाकू आया, उधर आया। बाजार से अगर शाम हो जाता था तो हम लोग घर नहीं आ पा रहे थे, कहीं छीन लेगा, कहीं कुछ कर देगा। फिर बच्चे लोग जो है से इस ढंग का शिक्षा व्यवस्था नहीं था, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता था। अगर किसी का बच्चा अगर दरभंगा चला गया तो शाम को उसके गार्जियन को चिंता होता रहता था कि मेरा बच्चा घर आएगा कि नहीं, या रुका हुआ है तो कहाँ रुका हुआ है। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं तीनों? नहीं, अभी व्यवसाय में है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करवाए हैं सबका? थोड़ा थोड़ा अभी व्यवसाय में है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार के नायक हैं, राजा। तेजस्वी यादव उनके बाप का भी देखे हुए हैं, तेजस्वी यादव को भी देखे हुए हैं, समझ गए ना। एक बार उनके पिताजी हुए तो जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन के लिए चारा घोटाला किए, अनेकों अलकतरा घोटाला किए, बहुत सारा किए, जो है मतलब घोटाला किए। और उन्हीं का लड़का है जो कह रहे हैं कि जो है अब प्रत्येक घर नौकरी देंगे। हमारा राज्य का जितना बजट होगा हम उसी में न समावेश करेंगे। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, अब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार वैसे उनका नाम सुशासन से जुड़ा हुआ है। अभी भी एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो अपने जो है अभी स्वस्थ हैं हर तरह और विकासशील पुरुष हैं। उनको विकास के ऊपर लोग मतदान करेंगे, उनको विकास को लोग देखा है, उन पे पूर्ण विश्वास है। और ये तो जो है वो जो है सो करके दिखाए हैं, और ये तो जो है सो आश्वासन दे रहे हैं, वो कर के दिखाए हैं। इसलिए जनता को नीतीश कुमार पे विश्वास है। उम्र का कोई फैक्टर नहीं होने वाला? उम्र का कोई इफेक्ट नहीं है।
चलिए ठीक है, इनसे बातचीत हो गई, अब अंदर चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आप देखिए कि जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि सबके सिर पर घूंघट है और यही पहचान है बिहार की। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? ना नाम सर छे सुनरी देवी, बुझलहुँ। बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, हम सबसे माने छी मोदी सरकार के, बुझलहुँ। चाउर दाल गाय सब कुछ दैए आ हुनका वोट देवे। सलाम वाले के साथ जाओ, आबो ने दियो। आ भए गेल आप बताइए, आप बोलिए। हम यार की बात है, कुछ नहीं। कौन नेता बढ़िया लगता है? कौन नेता बढ़िया लगता है? मोदी सरकार बढ़िया छै, पैसा देलकै हमरा सबके, कोटा फ्री केलकै हन, सब कुछ के रक्षा करे छै मोदी सरकार। मोदी सरकार के वोट 10,000 रुपया आया खाता में? हाँ आया है। हाँ खुश हैं? सरकार वही चुनेंगे फिर से? हाँ वह चुनबै हम सब, जे खिएते तकरे न चुनबै, जे खेत देते खाए ला ओकरे न चुनबै। आप बताइए। आप बताइए, हम पनमा देवी है। हमको मोदी सरकार बहुत अच्छा किया। हमको बीमारी है, सब डीजल इलाज ने रुपया दिया है, हमको सब चीज अच्छा है। हम मोदी का आयुष्मान भारत योजना से दवाई खरीदते हैं, फ्री में मिलती है दवाई? हाँ फ्री मिलते हैं। देखिए, महिलाओं जो गांव ग्रामीण की हैं, ये ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहती है, लेकिन जो ये देखती हैं, लोगों से जानती है, समझती हैं और जिस चीज़ का इनको लाभ मिलता है वो सब ये बताती हैं। कुछ कहना चाह रही हैं? और सरकार दिया 10,000 से दिया है, अन्न खाता है, पानी पीता है, सब चीज को मोदी का हेल्पर हुआ है। बच्चे को पढ़ाई लिखाए हैं? बच्चे नहीं पढ़ा लिखा, जवान हुआ है, अब छोटा छोटा है, पढ़ता है। अच्छा, कमाता है जो बड़ा? हाँ बड़ा हुआ है, कमाता है। अच्छा ठीक है, अभी और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे? देखिए, बहुत से लोग हैं, कैमरे फेस करने में दिक्कत, अभी आएंगे और भी उन लोगों के पास। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है बैजू झा। हमारा नाम हुआ बैजू झा। मुकेश सहनी के भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी वाले भी मैदान में हैं, एक ही गठबंधन से दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और उधर सुजीत कुमार हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? देखिए, नॉमिनेशन करने का तो कोई आधार नहीं है, किसी को हमारा सरकार ये हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई रोक नहीं है। नॉमिनेशन तो हम भी करवा सकते हैं। करवा लीजिए ना एक बार। हम करवा लेंगे तो हमारा जनता थोड़ी चुन लेंगे, हमारा जनता नहीं न चुनेंगे। तो उस वो नॉमिनेशन कर लिए एक सैंपल के लिए। हमारा सरकार नारायण मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा जी है, ठीक है। बिहार में? अब बिहार में जो है नीतीश कुमार है, गठबंधन का सरकार हमारा नारायण मोदी का। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश का दिमाग अब ठीक नहीं है, बूढ़े हो गए। अब कहने से तो नहीं होगा, हम तो उनको बोल रहे हैं, उनका पिताजी का भी माथा पागल था, उनका भी उससे भी ज्यादा पागल है। जैसे कि हम कैसे समझेंगे हमारा जो है नारायण मोदी का जो है गलत है, कि सम्राट चौधरी के बारे में बोलेंगे गलत है। जैसे सुपौल से हम निकलते थे, आधारपुर जाने में, हमारा नाम है बैजू झा, हम आधारपुर गांव का रहने वाले, आधारपुर पंचायत के रहने वाले हैं। जब हम सुपौल से निकलते तो हमको सारा दिन गांव में पहुंचने में लग जाते थे। अभी हम घर से निकले हैं, देख रहे हैं, हम जो है स्नान किए हैं, पूजा किए हैं, अपना जगत जननी जगदम्बा माँ का सिंदूर का ठोप किए हैं। अभी जा रहे हैं, 5 मिनट में सुपौल बाजार पहुंचेंगे। काम क्या करते हैं? काम हम अपना किसानी काम करते हैं। बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते भी हैं, अभी छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, पढ़ाते हैं, उसमें भी सहयोग मिल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्या, उनका गांधी जी का परिवार ही सोच के चला गया हमारा देश का, बिहार का तो और पीछे कर दिए। अब नहीं आएंगे वापस? अब कहाँ से आ जाएंगे? मौका दिए थे 15 साल, ये राज करिए, देखेंगे आपको कैसा कुंडली है। उनका कुंडली गलत था, तो फिर हम अपना समाज और पब्लिक सोचे नहीं, इनका कुंडली गलत है तो गलत वाला आदमी का हटाइए। तेजस्वी का कुंडली कैसा है? उनका तो और उससे बेकार है। जब पिताजी वैसा है, जब जड़ रहेगा सड़ा हुआ, तो छिप कैसा रहेगा? हरापन नहीं न रहेगा, हरापन। तो आप इनसे पूछते हैं, आप बोलेंगे? हैं? तो इधर और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। भैया, ये दुकान आपकी है? सब लोग कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है। जी जी। युवा हैं, तेजस्वी यादव नौकरी का भरोसा दे रहे हैं युवाओं को, हो रहा है भरोसा? देखिए, नौकरी का भरोसा कहाँ से देंगे? इतना सारे लोग पढ़े लिखे एकदम रोड पे चल रहे हैं, सबको नौकरी मिल जाएगा, उतना बजट कहाँ है बिहार सरकार के पास? पूरे देश में सिर्फ 50 लाख सरकारी नौकरी वाले हैं, तेजस्वी कह रहे हैं अकेले बिहार में 2.5 करोड़ को नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? उनको उतना बजट बिहार का ही नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे? ये झूठे वादे करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में फायदा नहीं होने वाला इसका? इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग खुश हैं व्यवसाय से अपने?
हाँ व्यवसाय से हम लोग खुश। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ? अच्छी है, अच्छी है। वोट चोरी वोरी तो नहीं हुई किसी की? ना ना। तो यहाँ पे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, अभी अंदर चलेंगे, वहाँ और भी कुछ लोग मौजूद थे, इनसे भी पूछेंगे। देखिए महिलाएं हैं और महिलाओं से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी, और मोदी के बारे में अगर हम सवाल पूछ देते हैं तो महिलाएं गुस्सा हो जाती हैं। मतलब मोदी के बारे में कुछ सुनना मंजूर ही नहीं है। आप बताइए सरकार किसकी बन रही है? सरकार बने छथिन जे मने मोदी सरकार गैस सिलेंडर देलखिन, गैस अथी नाला बना देलखिन, बांध सड़क बना देलखिन, फ्री में चावल दै छथिन, फ्री में पैसा देलखिन 10,000, वृद्धा पेंशन 1100 के, सब चीज मने फ्री में देलखिन मोदी सरकार। मोदी सरकार जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। यहाँ से कौन हम सब पैसा पर नहीं बिकल छिए, हम सब मोदी पर बिकल छिए। मोदी के वोट देगा तो देगा। ठड़ा केलकै रोड पर बुआई छलै तऽ मोदी ठड़ा केलकै, तऽ सरकार कहबै जे चिकनका के रखबै। वएह भीख मंगा मोदी बनलै तऽ भीख मंगे देखै छै कि दोसर के। पंजाब कोई जते मखान फोड़े ला, जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। जोर से नहीं बाजै छै तऽ कनी जोर से बाजै छै। रोड पर बौआइ छलिए, रोड पर बौआइ छलिए तऽ मोदिये ने देखलकै गरीब के। 10,000 रुपया मिला है? नहीं हमरा नहीं भेटल। रजिस्ट्रेशन करवाए थे? हाँ हाँ, जो रजिस्ट्रेशन कराया सबका आया हुआ है? हमरा नहीं आयल सर। ना यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करवाए जाके शिकायत करिए उसको। नहीं वो नहीं करे छै हमरा आर के। एक बेर बताइए सर, वोट देवे मोदी सरकार पर। सब चीज मोदी सरकार फ्री केने छे, सब चीज कह रहले हन, पैसा, वृद्धा पेंशन, चावल, बिजली सबटा दे रहले हन। तो हुनके देवे वोट मोदी सरकार के। माज एगो करबै जे हमरा सबके जल थल बहुत भए गेलै हन, बाध जाय नहीं छै, दहाड़ भए गेलै, धान दहा गेलै, पानी नहीं अखन तक सुखले। लोग जब शादी ब्याह करके यहाँ आए थे बहुत पहले, हमको लगता है 50 साल पहले आए होंगे, क्या उस समय कुछ विकास था और अभी में कितना अंतर नजर आता है? बहुत बहुत आवे छे सर, अखन बहुत आवे छे अंतर। रोड सड़क पर छीन उछाड़ करे चले, आब से सब नहीं है छे। आब 12 बजे रात के लेडीजो चल जाए छे गाड़ी घोड़ा पकड़ कर। देखिए ये बदलाव जो है ये 2-4 दिन का बदलाव नहीं है, ये दशकों का बदलाव है। ये जितनी भी महिलाएं हैं इनकी जब शादी हुई होगी तो इनकी उम्र 15 से 20 साल रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं रही होगी। आप तब से कल्पना कीजिए आज कितना बिहार बदल चुका है। हम पूछे तो पूछे लोगों से क्या, सिर्फ और सिर्फ उनकी जुबान पर मोदी 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 ही नजर आ रहा है। इधर और भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो 2.5 करोड़ युवाओं को नौकरी दे देंगे बिहार में। तेजस्वी यादव इसलिए ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनका पिता ने नौकरी के बदले ज़मीन लिया, अभी वह कुछ दिनों से उनका पैसा इतना हारते 15 साल से हारते पैसा कुछ ख़त्म हुआ। फिर उस पूंजी को भरने के लिए वो बोल रहे हैं नौकरी देंगे, इसी झांसा में लोगों को लेंगे और पुनः फिर लोगों से ज़मीन लिखवाएंगे। पहले बाप लिखवाएं, अब तेजस्वी यादव लिखवाएंगे। आप लोगों को बीजेपी में एकदम सब कुछ बढ़िया नजर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिर्फ दिक्कत लालू तेजस्वी में ही है। लालू तेजस्वी में इसलिए दिक्कत है जो पर हम लोग उसका प्रैक्टिकल किए हुए हैं, देखे हुए हैं क्या है नहीं है। अभी बीजेपी सरकार जो है सो बीजेपी सरकार गरीबों के लिए इतना योजना लाई है और वो योजना सब धरातल पे चल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जो धरातल पे योजना चल रहा है। जितना गली हमारे क्षेत्र में अभी एक भी ऐसा 2-2.5 किलोमीटर सड़क नहीं, लंबा सड़क ऐसा बचा नहीं है जो पक्कीकरण नहीं हुआ है या जिस पे काम नहीं चालू हुआ है। उसके बाद इस सड़क का हुआ, कोई भी अभी 10,000 रुपया हमारे क्षेत्र में लगभग हमको लगता है 54,000 लोगों को 10,000 रुपया अभी मिला हुआ है। ये सब तो सरकारी योजना है, लेकिन क्या नौकरी नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को? सब कह रहे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। नौकरी जहाँ तक बात हुई, क्या सरकारी नौकरी ही नौकरी कहलाती है? सरकारी नौकरी तो नौकरी नहीं कहलाती है। लगभग हमको लगता है पूरे भारत में सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा भारत के हिसाब से, भारत के अर्थव्यवस्था के हिसाब से। और 1.5 करोड़ में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 3 करोड़ हम बिहार को दे देंगे। कहाँ से दे देंगे आप नौकरी? पूरे भारत में सिर्फ 47 लाख लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ 47 लाख। और तेजस्वी कह रहे हैं हम अकेले 2.5 करोड़ दे देंगे, तो कहाँ से देंगे? हम लोग नौकरी की व्यवस्था नहीं करते। नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार की व्यवस्था करते हैं और
हमको लगता है अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जितना वो कह रहे हैं उतना रोजगार सृजन जरूर कराएंगे। चलिए ठीक है, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। युवा हैं, तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग का आरोप जो लगा रहे हैं नीतीश कुमार उनके साथ? कैसा क्वेश्चन आप कर देते हैं। तेजस्वी का नाम जब युवा सुनना नहीं चाह रहा है, युवा के नाम पे कलंकित है वो, कलंकित। पोस्टर देखे क्या लिखे हैं? बिहार का नायक। लिखने के लिए तो लिख देते हैं मैं महानायक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा, मैं नौकरी दे दूँगा, रोजगार दे दूँगा, मैं बिहार को बदल दूँगा। कहने से अगर हो जाता तो उनके पिताजी क्या किए कहने लायक नहीं है। और सरकार में जब से आए हैं सब जगह केवल भ्रष्टाचार 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 कर देंगे। और जो लोग अभी 10 बजे 12 बजे रात में जॉब से आके घर आता है उसको ऑफिस से निकलेगा उठा करके तेजस्वी आवास पर चला जाएगा, मुख्यमंत्री आवास पे। इसलिए हम लोग सुनवाना भी नहीं चाहते। यहाँ असली उम्मीदवार कौन है महागठबंधन का? मुकेश सहनी के भाई की अफजल अली? यही तो असली क्वेश्चन आप पूछती हैं अभी पर। मुकेश सहनी का भाई बोल रहा है हम उम्मीदवार हैं, अफजल अली बोल रहा है हम उम्मीदवार हैं, लालू यादव सिग्नेचर करके भेज भी दिए हैं दोनों, जो मेरा उम्मीदवार मुकेश सहनी का है। उसके बाद लालू यादव भी अपने सिग्नेचर से सिंबल भी दे दिए हैं। इसीलिए तो जनता कंफ्यूज है। डिप्टी सीएम का चेहरा तो घोषित किया। घोषणा करने के लिए तो ये 5 साल पहले से ही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं। वोट मिलेगा तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे आप। आपको वोट मिलवे नहीं करेगा तो हम भी कह देंगे हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नीतीश कुमार को बनाते बनाते नीतीश कुमार अपना इस आया, उसके बाद बोला हम ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या हो गया? दुर्दशा देखिए किए हैं लोकसभा चुनाव में। बिहार राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी तो बोले थे, हम लोग जब बच्चा थे सुनते थे, जो आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे। तो उसके इतना ही बुद्धि है जो आलू डाल के सोना निकालेंगे और जब चुनाव रहता है तो आ जाते हैं, चुनाव समाप्त हुआ वो विदेश चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। यादव भी तो वही कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह भी बाहरी हैं, जब चुनाव आता है तब बिहार आते। बाहरी कहाँ, भारत के हैं ना, तो भारत के किसी कोना जाते हैं तो कुछ ना कुछ लाने जाते हैं। और कहीं भी रहते हैं तो बिहार के लिए बजट भेज देते हैं, बिहार के लिए मखाना बोर्ड का स्थापना कर दिए, बिहार में पुल पुलिया का निर्माण कर दिए, हर आदमी को जोड़ दिए। हम लोग जब देखते थे जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चालू हुआ था, हम लोग को हो रहा था जो हो सकता है बिहार सरकार अभी तक कुछ घोषणा नहीं किया है और तेजस्वी 2500 माई बहन कर दिया। जो आदमी माई बहन योजना कहता है, ना माई का इज्जत करता ना बहन का योजना इज्जत करता है। बहन से किडनी लेके टिकट दिया और माई को MLC बना बना के सब जगह अपना भेजता है प्रचार के लिए। जो आदमी माई बहन का, अपना माई बहन का इज्जत नहीं करे दूसरा का। ये बात ठीक आपको लगता है कि किडनी दे करके टिकट दिया, ये क्या कहना सही है? एकदम खराब आदत है तेजस्वी यादव के परिवार में। हर चीज़ के बदले हर चीज़ लेते हैं, इसीलिए हम लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। और पहला बार देखे हैं जो बिहार सरकार, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, बिहार सरकार NDA सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को, जो कोई घोषणा ना करके लोगों को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दे दिए और खुली मंच से सम्राट चौधरी जो डिप्टी CM है घोषणा कर दिए किसी भी तरह का पैसा रिटर्निंग नहीं होगा। इस पैसा से पैसा आप बनाइए। किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं कार्यकर्ता? आम जनता है, कार्यकर्ता है। देखिए आम जनता ही कार्यकर्ता बनता है और हम लोग सरकार के कामों से हो करके अपने 1 किलोमीटर दूर आके कह रहे हैं और पूरे घूमते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को बताते हैं जो वोट मोदी जी को दीजिए शांति के लिए। चलिए ठीक है, तो आप देख चुके हैं, आप देख रहे भी हैं। हमने बुजुर्गों से भी बातचीत की, युवाओं से भी बातचीत की, महिलाओं से भी बातचीत की। अब बच्चे हैं, चलो इनसे भी पूछ लेते हैं कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी सरकार है? मोदी सरकार। मोदी जानते हो? हाँ हाँ, तुम बताओ। मोदी है? मोदी। कौन नेता अच्छा लगता है? ये छोटी छोटी बच्चियां हैं तो बच्चों की भी राय सुनी, बुजुर्गों की भी सुनी, सबकी सुनी। आप देख रहे होंगे कि हम आखिरकार लोगों से बातचीत करें तो करें क्या। लोग सवाल सुनने से पहले ही बता देते हैं कि हम मोदी के अलावा और कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं, लेकिन ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी का फैक्टर अभी भी NDA के लिए सबसे मजबूत नजर आ रहा है। और दरभंगा हो, मिथिलांचल हो या पूरे बिहार में हम जहां जहां भी जा रहे हैं, वहां अगर कुछ समीकरण को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर समीकरण NDA के पक्ष में नजर आ रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम नए सर्वे भी कह रहे हैं। आप उसे भी देख सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखते रहिए कैपिटल TV। धन्यवाद, मिलते हैं कहीं और से।